हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सबको? राधे राधे जी। और दोनों की लग गई है ड्यूटी घास काटने के लिए। तो मेरे साथ तो झुकने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा मेरे साथ नहीं जल्दी जल्दी झुका जाने का, तो मैं दरअसल पकड़ लूँगी क्योंकि 2 जनों से कटता है अभी ये घास। बहुत ही लंबा लंबा हो रहा है। अगर इतना तक उठाते हैं इतना तक मशीन रुक जाती है। ये लंबा हो रहा है, वजन पीछे हो जाता है और इसको जो है एक जना पकड़ के रखता है तब जाके कटता है ये। तो मैं पकड़ रही थी इसको, आगे तक डाल ली थी क्योंकि इसमें जड़े से भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मशीन में फंस जाते हैं और आगे से घास कट नहीं पाता फिर। तो दोनों को ही लगना पड़ता है काटने के लिए। तो ये बोलने लगे थे कि टोकरा इधर कर देंगे, फैला देंगे क्योंकि ये सुबह का टाइम है। काट दिया था घास, दोपहर को डलेगा। यहाँ पे धूप आ रही थी इसलिए काट देता। उन्होंने कहा धूप में वैसे भी सूख ही जाएगा। तो ये बोले थे उधर देख ले गाय के पास में घास है कि नहीं है, नहीं तो और डाल दूँगा ये थोड़ा टोकरे में से। तो फिर उनके पास पड़ा हुआ था तो यही सारा यहीं पे फैला दिया है। और ये नहलाने लगे थे गाय को क्योंकि फिर इनको अंदर बांध देंगे पंखा चला करके। और यहाँ पे जो ईंटें हैं ये नीचे ये भी धुल जाएगा और साथ में गाय भी नहा लेंगी। तो ये मैं फैलाने लगी थी पल्ली। पल्ली क्या पल है था ये छोटा, इस पर नाज सुखा लेते हैं धुल करके। तो वो नाज जो धुला था उसको 2-3 दिन हो गए थे सूखते हुए। तो अच्छी खासी धूप निकल ली थी। मैं इसको फैलाने लगी थी, ये नहला रहे थे गायों को। बारीक बारीक सा करके फैला दूँगी, इतना अच्छे से सूखा नहीं था क्योंकि बीच में जो है बारिश भी आ गई थी तो कमी धूप लगी थी इसके। तो ये फैला दूँगी मैं सारी कोई पल्ली पर बारीक बारीक सा करके। इसलिए बड़ा सा पल रखा था अब की बार क्योंकि पिछली बार जब धुला था मैंने तो मैंने पल्ली पे डाल दिया था और फिर मौसम ख़राब रहा कई दिन तक, तो बड़ी मुश्किल से सुखाना पड़ा था उसको। तो इस बार मैं बड़े वाला पल उस टाइम पे असल में जो है ये पल जो है ये यहाँ पे नहीं था। ये बाग में आम का सीज़न था तो बाग में गया हुआ तो उस टाइम पे पल्ली थी तो मैंने पल्ली पी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप? और बच्चे हो गए हैं तैयार, आज है इनका एग्ज़ाम। गए का एग्ज़ाम है ओम? मैथ का तो होगा था। आपने कल कहीं की तैयारी करी थी? कहीं की तैयारी करी थी आपने कल? इंग्लिश की थी। इंग्लिश की ABCD की नहीं तैयारी की थी आपने कल? ABCD लिखे थे ना? तो आबा का अल्फ़ाबेट नहीं लिखे थे आपने? अच्छा। और आपका कहीं का है? मेरा इंग्लिश का ही है। अच्छा। और उसमें ना ग्रामर का भी काम आएगा। हाँ, दोनों आते हैं, इंग्लिश रीडर का भी और उसका भी, ग्रामर का भी, दोनों। तो तैयारी कैसी हो रही है? बाय। चलो गाड़ी आ गई आपकी, चलो बाय। नाली में नहा करके दिया वगैरह सब लगा लिया है, नाश्ता भी होगा। और मैंने चूल्हा चलाया हुआ है बाहर, चावल बना के रख दिए और आज बनाने हैं कड़ी चावल। तो कड़ी जो है वो भी तैयार कर दिया है घोल करके। ये इसका घोल भी तैयार कर दिया, कड़ी का भी ये रखा है इसमें, और ये रख कर दिया है पकौड़ी का, और साथ में रख रखा भी घी पकने के लिए। तो बीच में कुछ तैयारी सी कर रही थी, इतना तक चूल्हा खाली था। ये जैसे कड़ी घोली ये हुआ इतना तक तो मैंने घी रख दिया है चावल बनने के बाद में। और मौसम अभी तक तो बारिश से का हो रहा था, अब धूप निकल गई तेज़ और हवा भी चल रही। वैसे अच्छा हो रहा, हवा चल रही, इतनी गर्मी नहीं लग रही। इतना तक में ये घी पकता है और कड़ी बनेगी ना, इतना तक धूप आ जाएगी चूल्हे पे, जो है छाछी में काम हो जाएगा। वैसे मौसम भी सही हो रहा है और बादल सा भी हो रहा, धूप भी निकल रही है। तो बना देती हूँ मैं ये कड़ी। तो ये कड़ी में जो है खद्दा लग गया है। और आज क्या हुआ कि जब मैं पकौड़ी उतार रही थी और कड़ी भी में भी तड़का लगाया मैंने, छौंकी भी इसको, तो उस टाइम पे वीडियो के लिए मोबाइल लगाया हुआ था तो कॉल आ गई थी और मुझे पता नहीं चल पाया कि वीडियो फिर बंद हो जाती है। तो ये वीडियो शूट नहीं हो पाई पकौड़ी उतारने की और छोंक लगाने की कुछ भी। तो ये खद्दा लग गया था, तब मैंने फिर इसमें ये पकौड़ी छोड़ दी है तोड़ करके। तो जल्दी जो है लस्सी इसमें जो कड़ी है मतलब वो भर जाती है। काफ़ी पक गई थी तभी छोड़ दी है मैंने इसमें। तो इधर फिर मैं लगाने लगी थी मम्मी के मेहंदी। मम्मी ने घोली थी ये हरे वाली मेहंदी, तो ग्लव्स पहन करके लगा रही हूँ मैं ये। तो नहीं तो सारे हाथ हो जाते हैं, जब है ग्लव्स तो पहन के लगा लेती हूँ।
नहीं तो फिर पहले मैं लगाती थी जब ग्लव्स नहीं थे, पन्नी पहन करके दोनों हाथों में पन्नी पहन लेती थी तो तब लगाती थी। और साथ में ही उधर कड़ी भी पकने लग रही थी, मैं बीच में उसको भी देखने के लिए चली गई थी, आग जला रही थी साथ साथ में, और घुमा भी रही थी। तो ये जो है मम्मी के बालों में मैं सारी चारों साइड में अच्छे से करके लगा दूँगी और बना दूँगी ऊपर की साइड एक जोड़ा सा। तो वैसे मतलब पीछे की साइड भी बनाते हैं, वो मेरे से नहीं आता बनाना अच्छे से, तो मुझे ऊपर से ही आता है। और पीछे तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गर्दन पे वजन से हो जाता है अगर पीछे सारे बाल इकट्ठा करते हैं मेहंदी से। तो ये देखे मैं कड़ी फिर से घुमा के आई हूँ आग जला के अच्छे से, और ये अच्छे से पक जाती है तभी अच्छी लगती है। और ये मैं ऊपर ही बनाती हूँ जोड़ा सा, इससे सारा वजन जो है ऊपर ही आ जाता है, नीचे नहीं झुकाव होता है गर्दन पर ना, फिर दर्द होता है। तो ये देखे मैंने मम्मी को क्या बना दिया है आज, सारे बाल ऊपर के बम्बा जी सा बना दिया। तो ये मेहंदी लगाने के बाद इतना तक ये कड़ी जो है पक गई थी, उसको मैंने उतार के रख दिया है और ये चूल्हा कर दूँगी साफ़। धूप भी बहुत तेज़ हो गई थी, हवा तो चल रही अच्छी खासी, और बस धूप अभी निकलती है, अभी तेज़ तो होती है, गर्मी तो का तो टाइम है ही, अभी थोड़ी है कि रात सी मिल रही है, हवा चल रही है और ठंडा सा मौसम भी है थोड़ा। तो ये चूल्हा साफ़ करने के बाद में मतलब राख निकालने के बाद में आग, उसके बाद में ये बच्चे भी आ गए थे स्कूल में से, ये खेलते फिर रहे थे। मैंने को बोल दिया बेटा धूप हो रही है अंदर खेल लो। तो बच्चों को तो यही है जितना रोकते हैं इतना ही, अगर कमरे में जाऊंगी मैं तो फिर तो वहीं पे खेल लेते हैं, नहीं तो फिर अगर बाहर हूँ तो बाहर ही खेलते हैं, इनका तो यही रहता है। तो ये मैं सारे में ही झाड़ू लगा दूँगी इधर चौक में, क्योंकि चौक में ही रह गई थी बस लगानी, और मैं लगा करके झाड़ू सारे में ही, फिर उसके बाद लगा दूँगी ये चूल्हा जो है इसको लिपूँगी पहले, नहीं तो अगर पोछा लगा के बाद में लिपूँगी तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है पानी खिंडी जाता है, ये मिट्टी का जैसा लिपते साइड चारों साइड से बूंदे सी चुई जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता पोछा लगा के बाद में। तो मैं इसको चूल्हे को पहले लीप दूँगी और साथ ही मैं ढक भी दूँगी, क्योंकि अब जो बादल सा हो रहा ना तो ऐसा हो जाता है जैसे दोपहर में लेट गए कमरे में अंदर तो बाहर चूल्हा भीग जाता है। तो अधिकतर हम इसको ढक के रखते हैं, क्योंकि अभी पहले से ही ढक के यूँ रखते हैं। बच्चे जो है ये पहले मिट्टी खा लेते थे या इसको फोड़ देते हैं, कुछ भी जैसा हम अंदर पड़े हैं नहीं बाहर है, तो इसलिए हम इसको ढक के ही रखते हैं अधिकतर। तो ये जो है एक साइड में पोछा लगा दे, दूसरी साइड में भी लगा दूँगी। और आज वाश बेसिन नहीं धुली थी पहले, तो अभी मैं साइड में ही यहाँ पर रोक करके इसको मतलब फिर पहले वाश बेसिन धुलूँगी और ये जो है इसके बाद लगाऊँगी पोछा इधर जो रहेगा था यहाँ पर। और ये बच्चे तो लगी रहे थे, भी कमरे में लग रहे थे, स्केच वगैरह ले जाकर कुछ बना रहे थे, पता नहीं क्या बना रहा होगा सिवाय तो। और ओम की तो मस्ती इधर उधर भागने में लगी रहती है। ये दोपहर के बाद का टाइम है, लगभग 4 बज रहे होंगे। तो मैं नीचे आई थी तो मम्मी ने जो है मेहंदी लगवा करके बोलने लगी थी कि इसमें तो इतनी धूल नहीं है, नहीं कुछ भी गर्दा वगैरह, क्योंकि ये धुला हुआ है नाज, तो इसको मैं झाड़ दूँगी। और वे मेहंदी लगवा करके उन्होंने नीचे जा करके ये नाज झाड़ करके आधा उधर पल्ली पे फैला हुआ है, पल्ले पे उस पर बड़े वाले पे, तो उस पर से आधा इधर झाड़ करके ये पीसने के लिए हाड़ा तैयार कर दिया, इधर की साइड फैला दिया था आधा ये झाड़ करके। तो ये मैं इसको भर के रख दूँगी पीसने के लिए, क्योंकि ये पीसने के लिए दे आएंगे फिर इसके पापा। तो ये मैंने इसमें डाल दिया कट्टे में और बांध करके रख दिया है। तो यह दूसरा जो कि झरा हुआ नहीं है, सूख ये भी गया है, तो इसको भी हम भर के रख देंगे। और ये देखिए साथ में ही लगे हुए हैं बच्चे भी, और चाचा जी भी आ गए थे, शायद किसी काम से बाहर बैठे थे। तो ये पूरा का पूरा भर दिया है बच्चों ने, बच्चे हेल्प करा देते हैं। और नाच वगैरह का खेलने की चीज़ों में तो ज़्यादा ही पड़ते हैं ये, क्योंकि खेलने का है, पहले तो खेल ही रहे थे ओम बूर भवे सवे करके ये इससे अनाज से। तो ये जो थोड़ा रह रहा था मैं सिवाय को बोल दूँगा बेटे इसको पकड़ लो, और इनकी मस्ती चल रही थी साइकिल पे।
वो उस कभी वो चलाता था तो कभी वो चलाता था। ये बोल रहा सिवाय कि मम्मा जी आज मैं बांध के देखूँगा इसको कट्टे को। तो ढीला सा बंधा है तो इसने ही बांध दिया और फिर साथ में करा रहा था पल्ली की इसकी तय। और इसको देखे इसकी साइकिल इस पर चल रही थी, इसको इतना रोक रहे थे। मैंने कहा बेटा मान जाओ, ये नहीं मान रहा था, इतना शैतान हो रहा ना बहुत ज़्यादा। तो मैं ऊपर आ गई थी। फिर ये बच्चे मांग रहे थे कढ़ी चावल, तो इनको कढ़ी चावल भी दिए है मैंने और बनाई थी अपने लिए। तो बना ली थी चाय, बस उबाल लिया आ गया था अपने लिए। फिर ओम ने नीचे से आवाज़ लगा दी कि बाबा जी बोल रहे 3 कप चाय के बना दो, तो वो मैंने छान के इधर साइड में रख ली थी। और अब फिर मैं 3 कप नीचे के लिए बना रही थी। तो ये चाय जो है मेरी बन गई है नीचे जाने के लिए। और बनाते हैं थोड़ी एक्स्ट्रा सी रह जाती है, 4 कप बन गए थे तो मैं नीचे दे के आई हूँ 3 कप, क्योंकि 3 ही बोला था उन्होंने। और मैंने मम्मी को भी दे दी चाय और मैं भी लेकर बैठ गई हूँ ये चाय पीने के लिए। और साथ में ही देख रही थी ओम का काम, ये सॉरी सिवाय का। ओम का तो ड्राइंग का पेपर है बस, और इसका है था हिंदी का। तो इनकी करा रही हिंदी के पेपर की तैयारी सिवाय की। और ओम को कलर करा दूँगी, इसको कलर बोल रहा है करने के लिए। अभी इसका हिंदी का एग्ज़ाम रह रहा है बस, वो फिर ड्राइंग के बाद में इसकी तब करा दूँगी तैयारी। तो आज तो बस इसी की करा रही हूँ सिवाय की। तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी।